हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है हमारे चैनल पर। हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का सोशल साइंस देख रहे थे। सोशल साइंस में हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री। इसमें 2018 से 2022 तक के डेट में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है टीचर्स के द्वारा वो सारा दिया गया है। इसके पहले की अगर आप लोग क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी। छोटी सी टॉपिक है, एक क्लास में इसे खत्म करेंगे। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। ये तो सबको पता होगा, जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे। आई थिंक आप लोग को ये विजिबल होगा। इस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। चंद्रशेखर आजाद जी ने चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को मौत के गले लगा लिया था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी। इन्हें फांसी दी गई थी 31 को 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य दो कौन थे। उनमें से दो अन्य थे, एक तो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, दूसरे थे लाला लाजपत राय। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। कौन कौन सदस्य थे पहले इसे देखते हैं अपन। चंद्रशेखर आजाद ये तो थे, भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, नाना साहब नहीं थे। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन कब किया गया था। 1942 को आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। ऐसे करने वाले थे BD सावरकर। कौन थे। BD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। लाला लाजपत राय की मौत के बदला के लिए। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें नाम दिया था शहीद और स्वराज द्वीप। शहीद और स्वराज द्वीप। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या रखा था। उस दुकान का नाम रखा था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। क्या नाम था। बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा
शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? उनके द्वारा जो पार्टी शुरू की गई थी उसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी की संबंधित है? ये समझ सकते हैं वामपंथी। वामपंथी दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंध रखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये बोले थे सुभाष चंद्र बोस जी ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु डैश षड्यंत्र केस में आरोपी थे। लाहौर के जो केस में थी उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों आरोपी थे। 1930 में शिवसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहा धावा खोला धावा बोला 1930 में शिवसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहा धावा बोला? राइट आंसर हो जाएगा चटगांव। राइट आंसर हो जाएगा चटगांव। 1930 में शिवसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहा धावा बोला? इन्होंने चटगांव में अपना धावा बोला था। 1930 में शिवसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहा धावा बोला? राइट आंसर हो जाएगा चटगांव। रिपीट क्वेश्चन है काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? काकोरी कांड में शामिल था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? राइट आंसर हो जाएगा बीना दास। बीना दास ने की गोली चलाई थी। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक थे लाला हरदयाल जी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था 1924 को। 1920 के दशक में झांसी में सताब नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी ने। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो किनका संबंध नहीं रखता है काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से? ये देखते हैं चंद्रशेखर आजाद जी का रखता है, राम प्रसाद बिस्मिल का रखता है, असाफा का खान का रखता है, भगत सिंह का नहीं रखता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? वो विरोध कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। 1929 में दिल्ली का केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था? स्मोक बम फेंकने वाले कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल 1929 को
केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो विदेश में प्रकाशित होने वाली पत्रिका युगांतर नहीं थी। बाकी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये भी हो चुका था प्रकाशित, तलवार भी हो चुका था, फिर हिंदुस्तान भी हो चुका था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगांतर। निम्न में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो घोष। श्री अरविंदो घोष। निम्न में से कौन काकोरी डकैती के विचारकों में से एक था? अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां काकोरी डकैती के विचारकों में से एक थे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्न में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? ये सब जुड़े हुए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। ब्रिटिश भारत में पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? बंगाल से आरंभ हुआ था। ब्रिटिश भारत में पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस आंदोलन का स्टार्ट। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 को। 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने बोले थे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। लाल बाल पाल डैश नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंध रखते थे? तो लाल रखते थे पंजाब से, बाल रखते थे महाराष्ट्र से, अपाल रखते थे बंगाल से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? मोहन सिंह ने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी। राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, यह कथन किसने कहा था? राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, ऐसे बोलने वाले अरविंद घोष जी थे। निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? युवा पार्टी नहीं था, बाकी सब थे भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकारी क्रांति आंदोलन में हिस्सा लेते थे। निम्न में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? संबंध कौन कौन सा रखता है वो देख लेंगे। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया था, ये भी सही है। वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, ये गलत था। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण जी ने। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? काकोरी कांड की घटना हुई थी 1925 को। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? चोरी चोरा कांड हुआ था यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। किसे? सुभाष चंद्र बोस जी को। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह।
इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लोक पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? भारत के लोक पुरुष से सम्मानित किया गया है वल्लभ भाई पटेल जी को। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। 20 की 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया गया है? वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल को दिया गया है। निम्न में से किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किसके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा उदारवादी और उग्रवादी कांग्रेस। थैंक यू। जय हिंद।